Good morning, everyone. You are watching English by Chandan Yadav. Today, our class will be will and shall. Yesterday, I taught you may plus other verbs कि may के साथ जो other verb है वो कौन कौन सी आ सकती है. ये कल की क्लास थी और काफ़ी मज़ेदार क्लास थी. Let's start our today class and our next model verb is will and shall. हम will और shall का यूज़ कब करेंगे? यदि आपने जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे, मैंने कहा था कि उसके आंसर को मैं आपको सामने बताऊंगा कि क्या उसमें एरर है और करेक्शन क्या है, तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा. और आज के लिए भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आपको सही जवाब देने हैं. आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार है और अगर आपने शिद्दत से देखेंगे तो ज़रूर आपको इसका लाभ मिलेगा और ज़रूर आप अपने कमेंट करने से अपने आप को भी रोक भी नहीं पाएंगे. तो आपका कमेंट ज़रूर आएगा और आप करिएगा भी अपने शब्दों में कि क्या इसमें आंसर हो सकते हैं और क्या भरा जाएगा. और आप एक कमेंट और भी कर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, बढ़िया लगा तो नाइस, गुड, जो भी आपको लगता हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. चलिए, विदाउट डिलेइंग स्टार्ट आवर टुडे क्लास. विल एंड शैल मॉडल वर्ब. क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले होमवर्क देख लेते हैं. जो कल का होमवर्क था उसका एरर करेक्शन क्या है. पहला क्वेश्चन कल का क्या था? द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड. क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जज ने ऑर्डर किया. क्या जज ने ऑर्डर किया कि जो आयरन है एक्यूज की, एक्यूज का मतलब मुजरिम, कि जो मुजरिम का जो आयरन है उसको शुड बी रिमूव्ड, उसको हटा दिया जाए. जज ने ऑर्डर दिया था, जज ने ऑर्डर दिया कि ये जो आरोपी है इसके जो बेड़ियां लगी हुई हैं इसको यहाँ से हटा दिया जाए. देखिए यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है, आपने देखा होगा तो आयरन, जब मैंने आपको नाउन चैप्टर पढ़ाया था उसमें आयरन को मैंने बताया था कि आयरन एक ऐसा नाउन है जो मटेरियल नाउन है. लोहा आप कभी भी खरीदेंगे तो आप एक लोहा नहीं मांगोगे. बाजार में जब भी हम लोग खरीदते हैं लोहा, तो जब हम खरीदते हैं तो नहीं कहते कि एक लोहा दे दीजिए. वो हमें क्या करता है, वो उसको मीजर करके देखता है कि 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, हम उसको केजी में लेते हैं या जितने भी उसके मापतौल होंगे उस हिसाब से हम उसे लेते हैं. तो ये आयरन क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है और आप सबको पता है कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. यहाँ पे देखिए आयरन लिखा हुआ है और आयरन का मतलब लोहा हो जाएगा. तो क्या इसका मतलब ये होगा कि जज ने ऑर्डर दिया कि आरोपी को इस लोहे से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाना चाहिए. लोहा थोड़ी पहनेगा. आरोपी के तो हाथ में या बॉडी में कह लो तो जंजीर होती है कि नहीं, बेड़िया जिसको बोलते हैं. तो ध्यान रखिएगा आयरन को एक बार हम यहाँ पे इसको यहाँ से हटाएंगे और आयरन्स कर देंगे. अब आपको लगेगा यार आयरन तो अभी आपने कहा सर कि अनकाउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल है तो यस यस कैसे लग पाएगा. तो ध्यान रखिएगा जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे हम इसमें यस लगाएंगे इसका मतलब आयरन मतलब लोहा नहीं हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बेड़ियां, जंजीरें. वैसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि एक और वर्ड है वाटर. वाटर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका भी कभी आपको दिखेगा वाटर्स, जिसमें यस लगा हुआ दिख जाएगा आपको. तो ध्यान रखिएगा जब भी वाटर में यस लग जाएगा उसका मतलब हो जाएगा तटीय सीमा, तटीय सीमा या जलीय क्षेत्र. वहां पे वाटर्स का मतलब पानी नहीं होगा. ठीक है. वैसे एक और वर्ड है एयर. एयर मतलब हवा. ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, हवा को भी हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी आपको प्लूरल कभी दिख जाएगा, एयर्स दिख जाएगा. और जैसे ही एयर में यस लगेगा उसका मतलब हो जाएगा दिखावटी व्यवहार. तो ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं इसमें यस लग जाने से उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं. वैसे यहाँ पे आयरन नहीं होगा, आयरन्स हो जाएगा. आयरन्स मतलब बेड़िया. जज ने ऑर्डर दिया कि आरोपी के बेड़ियां खोल दी जाए या हटा दी जाए, ये जज ने ऑर्डर किया था. तो हमारा एयर क्या हो जाएगा, आयरन, और करेक्शन क्या हो जाएगा, आयरन्स. मैच कर लीजिएगा क्या आपका आंसर सही है. लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस. दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. द ब्राइड लुक्ड वेरी हैप्पी. जो दुल्हन थी वो काफी खुशहाल और काफी सुंदर दिखती थी. इन दैट डिजाइनर ऑन हर मैरिज डे. उस मैरिज के दिन, शादी वाले दिन, वो जो डिजाइनर पहनी हुई थी, जो उसने कपड़ा पहना हुआ था, उसमें काफी हैप्पी और काफी वो ब्यूटीफुल दिख रही थी. ये सेंटेंस का मीनिंग है. अब हमारे पास यहाँ पे एरर करेक्शन करना था कि इसमें क्या गलती है और क्या सही है. तो जो आपने किया होगा, देखिए यहाँ पे लुक्ड तो कोई गलती नहीं है, ब्राइड भी सही है, जरा एडजेक्टिव वर्ड है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव वर्ड है. देखिए एक वर्ड यहाँ पे गलती होगा मैरिज, और यहाँ पे आ जाएगा वेडिंग. अब बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कब मैरिज का यूज करें और कब वेडिंग का यूज करें. तो ध्यान रखिएगा, इनको समझने के लिए
मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैरिज का हम यूज कब करते हैं? मैरिज क्या होता है? मैरिज एक स्टेट होती है, एक रिलेशन होता है। मैरिज क्या होता है? ये किसी चीज की स्टेट होती है या ये रिलेशन होता है जो एक दूसरे से बनता है। लेकिन वेडिंग क्या होती है? वेडिंग एक इवेंट होता है या कोई सेरेमनी होती है ना? वेडिंग क्या होती है? एक इवेंट होती है जहां पे जो चीजें ऑर्गेनाइज की जाती है या एक समारोह होता है। तो ये दोनों के, हालांकि दोनों का मतलब शादी ही है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा इनके मीनिंग अलग अलग है। वेडिंग का मतलब कोई इवेंट या कोई सेरेमनी, और जो मैरिज होता है ये कोई स्टेट होती है या कोई रिलेशन होता है एक दूसरे से बंधने का। आइए इसको और एग्जांपल समझाता हूं, आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि कब मैरिज का यूज करेंगे और कब हम जो है वेडिंग का यूज करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डैश छोड़ा हुआ है, सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। अब बताइए सर्टिफिकेट किसका होगा? शादी संबंध का होगा या किसी सेरेमनी का होगा? मैरिज सर्टिफिकेट है ना, शादी का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म का प्रमाण पत्र। तो वैसे ही जो सर्टिफिकेट होता है ये इनके रिलेशन का होगा कि इनका रिलेशन है कि ये शादीशुदा है ना। जैसे आधार कार्ड भी बनता है तो देखेंगे तो आपका रिलेशन दिखाएगा कि आपकी फैमिली से हो, आपके क्या बायोडाटा है, वैसे ही। तो सर्टिफिकेट होता है वो आपके संबंध का होगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? वेडिंग भरेंगे या मैरिज? यहाँ पे मैरिज भरेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, डैश एनिवर्सरी। जब किसी को हम सालगिरह की बधाइयां देना होता है तो लिख देता है कि वेडिंग, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। लोग लिख देते हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ध्यान रखिएगा एनिवर्सरी जो है, और लोग मैरिज एनिवर्सरी भी लिख देते हैं, लेकिन वहां अपने बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यहाँ पे लिखना क्या है, एक्चुअल वर्ड क्या है। ध्यान देखिए जो एनिवर्सरी है, जो एनिवर्सरी है ये हम क्या है, अगर हम यहाँ पे मैरिज भरते हैं, अगर हम यहाँ पे मैरिज भरते हैं तो इनके शादी संबंध का ये उत्सव हो जाएगा। एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? एनिवर्सरी उस दिन की मनाई जाती है जिस दिन वो शादी परफॉर्म हुई होती है। जिस दिन वो शादी, अगर हम लोग बर्थडे भी जब मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं? कि जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं उस दिन को याद करने के लिए, उस डे को याद करने के लिए हम वहां पे बर्थडे बर्थडे को मनाते हैं। वैसे ही एनिवर्सरी होती है उस दिन की जिस दिन वो शादी होती है, उस दिन को, उस इवेंट को जिस दिन वो शादी होती है। यानी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए या सेरेमनी को डिस्क्राइब करने के लिए हम वेडिंग वर्ड का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों वर्ड नाउन है। वेडिंग और मैरिज ये दोनों के दोनों वर्ड नाउन है। हालांकि यहाँ पे आप कहोगे तो ये नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये कंपाउंड नाउन है। तो वेडिंग क्या होती है? एक इवेंट होती है और एक सेरेमनी होती है। वेडिंग हम तब यूज करते हैं जिस दिन कोई शादी ऑर्गेनाइज होती है। इसलिए हमें कभी भी किसी को जब हमें बधाई देनी हो तो हम वेडिंग एनिवर्सरी बोलना चाहिए, मतलब उस दिन जिस दिन शादी हुई होती है उसको हम मनाने के लिए वेडिंग एनिवर्सरी वर्ड का यूज करते हैं, न कि मैरिज सेरेमनी का यूज करते हैं। या मैरिज एनिवर्सरी कभी नहीं कहना चाहिए, वेडिंग एनिवर्सरी कहना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कब मैरिज का यूज करेंगे, कब वेडिंग का। एक और एग्जांपल इसको देखते हैं, डैश हॉल लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ भरना है मैरिज हॉल भरना है या वेडिंग हॉल भरना है। अब बताइए ये हॉल क्या है? क्या ये कोई इवेंट है या कोई ये समारोह है जहां पे वेडिंग कराई जाती है, या कोई ये रिलेशन है? आई होप जहां पे ये हॉल होता है जहां पे शादी को ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी यहाँ पे ये इवेंट होता है, और इवेंट के लिए क्या यूज करेंगे? वेडिंग करेंगे। तो वेडिंग हॉल होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप कभी मैरिज हॉल नहीं लिखोगे, वेडिंग हॉल लिखना पड़ेगा। अब इसी को और क्लियर करने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल में जो होमवर्क है उसमें दो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, तो 3 सेंटेंस है ये आपके लिए, और ये होमवर्क है। आप इसको उस समय अपने ऑप्शन क्या भरना है, हालांकि मैरिज और वेडिंग सब में भरने हैं, तो आपका आंसर इसके हिसाब से आना चाहिए, और अपने हिसाब से देखिए कि कैसे क्या भरा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं विल और सेल मॉडल के बारे में। ये आपका होमवर्क था, आप इसको मैच कर लेंगे। विल क्या होती है? विल दिखाती है प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। ध्यान रखिएगा कि एक होती है मे मॉडल वर्ब, जिसमें हम क्या, किसी को हम कोई चीज संभावना व्यक्त करते हैं कि ये काम हो सकता है ना, ये काम हो सकता है, इट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन का मतलब जब हम कुछ भविष्यवाणी करते हैं कि ये चीज होगी। ध्यान रखिएगा संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो प्रेडिक्शन होती है, जो भविष्यवाणी होती है, इसके बहुत मतलब 95% कह लीजिए इसकी संभावना होती है। तो संभावना और भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन, इनमें काफी ज्यादा का डिफरेंस है। अगर हम कभी भी पंडित को हाथ दिखाते हैं तो वो हस्तरेखा को देख के बता देते हैं कि ऐसा काम होगा, यानी वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये वो कभी नहीं कहेंगे, इट मे बी कभी नहीं कहेंगे,
वो वहां पे विल वर्ड का यूज करेंगे, ताकि प्रेडिक्शन के लिए वो चीजें मैक्सिमम वो होती है कि ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन जब हम मे मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो वो भी संभावना के लिए व्यक्त करते हैं, तो उसमें वो 50% के चांस होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रेडिक्शन होती है उसके मैक्सिमम चांस होते हैं होने के। तो इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे प्रेडिक्शन से है, जो भविष्यवाणी करना, तो हम इसको विल से ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और या तो सेल से। और विल का यूज किसके लिए करते हैं? विलिंगनेस के लिए, मतलब इच्छापन से। जब हम अपनी इच्छा को जाहिर कर पाए, आई विल बाई अ कार, मैं कार खरीदूंगा, ये मेरी खुद की इच्छा है ना। जब आप अपनी खुद की इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए विल मॉडल वर्ब का हम यूज करेंगे। अगर कोई डूअर हो तो अपने हिसाब से वो आई के साथ और वी के साथ हम मॉडल वर्ब विल का यूज कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी विलिंगनेस दिखाती है, हमारी इच्छा दिखाती है। आई विल बी ईट सम ड्राई फूड, मैं कुछ ड्राई फूड खाऊंगा, ये मेरी खुद की इच्छा है, नहीं होगा तो नहीं खाऊंगा। तो अपनी ये खुद की इच्छा के लिए हम विल और सेल मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। अगला क्या है? विल मॉडल वर्ब का यूज एजम्पशन के लिए, यानी गेस के लिए। जब हम खुद से गेस करते हैं, खुद से हम कोई अनुमान लगाते हैं, तब उसके लिए भी हम विल मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए, सेल के लिए किसके यूज करते हैं? संभावना के लिए करते हैं, विलिंगनेस के लिए भी। लेकिन सेल का जो अगला यूज है वो परमिशन यानी रिक्वेस्ट के लिए है। सेल का जो अगला यूज है वो परमिशन के लिए, यानी जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब उसके लिए हम केवल और केवल सेल मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे आप विल के जगह पे आप सेल भी लगा सकते हो, विलिंगनेस के लिए आप विल सेल को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जहां पे हमें रिक्वेस्ट की जरूरत हो, तो वहां पे हम कभी भी विल नहीं लगा पाएंगे। और यदि हमें किसी को संभावना व्यक्त करनी हो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विल की जगह पे सेल का यूज कर लेंगे, ये दोनों चेंज नहीं हो सकते। यहाँ पे इन दोनों केस में चेंज हो सकते हैं। अब आइए इनको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। काफी अच्छा लेक्चर है। दे विल हेल्प यू, मैंने लिखा कि दे विल हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद करेंगे। और ध्यान रखिए, ये कुछ संभावना नहीं है, ये क्या है? ये जो दे विल हेल्प यू लिखा हुआ है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रेडिक्शन है कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये एक प्रेडिक्शन है, वे तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो इस मीनिंग से जब हम विल सेल लगाएंगे, आई और वी के साथ जब हम सेल लगाते हैं, और बाकी जो हमारे जो अदर नाउन है उनके साथ हम विल मॉडल यूज करेंगे। और वो किस चीज करने के लिए? वो हमारी जो है कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन करने के लिए, जब भविष्यवाणी करने के लिए कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे हम कोई कह सकते हैं कि कोई संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, मुझे कहना है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। वी शैल स्टे हियर, हम वहां रुकेंगे। वी शैल स्टे हियर, हम वहां पे रुकेंगे। अब ये हमारी क्या है? ये हमारी विलिंगनेस है, ये मेरी इच्छा है कि हम वहां पे रुकेंगे। तो आई और वी के साथ हम जो है शैल मॉडल यूज करते हैं अपनी विलिंगनेस दिखाने के लिए, अपनी इच्छा दिखाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, प्रेडिक्शन के लिए विल का यूज करेंगे, और बाकी अगर हमें अपनी इच्छा दिखाना हो तो हम शैल मॉडल का यूज कर लेंगे। अगला क्या है? ही विल बी एट होम, ही विल बी एट होम, वह घर पे होगा, वह घर पे होगा। अब मुझे पता है कि उसकी ऑफिस की छुट्टी 7 बजे होती है, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं? मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर सकता हूं, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि वह इस समय घर पे होगा। मैं कुछ संभावना व्यक्त नहीं कर रहा, मुझे कहना है कि वो घर पे होगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। इसलिए यहाँ पे हम विल मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। अब देखिए, आई और वी के साथ ही सर लगता है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे ही के साथ भी आप इसको चेंज कर सकते हो, विल लगा सकते हो। तो ये दोनों अपने हिसाब से चेंज हो सकते हैं। आप आई वी के साथ सेल भी लगा सकते हो, चाहो तो विल भी लगा सकते हो, ये एक दूसरे के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो ये रहे प्रेडिक्शन के लिए और विलिंगनेस के लिए। अब देखिए ना क्या लिखा हुआ है? शैल आई गो होम, आगे क्वेश्चन मार्क है। अब हम सेल मॉडल वर्ब का यूज कब करते हैं? ध्यान रखिएगा, सेल मॉडल वर्ब का यूज हम परमिशन के लिए, परमिशन के लिए यानी रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये केवल केवल सेल मॉडल वर्ब के साथ ही है, कहीं विल नहीं लगाना है यहाँ पे। सेल मॉडल वर्ब का जो अगला यूज है वो परमिशन के लिए यानी रिक्वेस्ट शो करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर मैंने क्या कहना है, शैल आई गो होम, क्या मैं घर जाऊं? अब ये मैं किसी से क्या मांग रहा हूं? किसी से परमिशन मांग रहा हूं, क्या मैं घर जाऊं? ये मेरी फॉर्मेलिटी है, मैं इससे परमिशन मांग रहा हूं, और परमिशन लेने के लिए हम सेल मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल सेल का यूज कर पाएंगे जब हमें किसी से एक परमिशन लेना हो। अगला देखिएगा लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जाने का डूअर मैं हूं, ठीक है, यहाँ पे जाने का डूअर मैं हूं, डैश आई हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पे हेल्प कौन करेगा? हेल्प करने का डूअर मैं हूं। यहाँ पे डूअर मैं था, लेकिन यहाँ पे भी हेल्प करने का डूअर मैं हूं। अब मैं यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट मांगते हैं तो किसी से परमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? हेल्प करने के लिए हुआ है कि आई हेल्प यू,
मैं यहाँ पे किसी को कोई ऑफर कर रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कि मैं किसी को ऑफर कर रहा हूँ। और अगर ऑफर कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे देखिए परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, शैल मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, शैल आई हेल्प यू। तो ये इसके हिसाब से हम कर सकते हैं कि जब हमें किसी से रिक्वेस्ट लेना हो, किसी से परमिशन लेना हो, तो शैल मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मैं जो है इस वर्ब का क्या हो गया हूँ, रिसीवर हो गया हूँ। मैं किसी को कोई ऑफर कर रहा हूँ, मैं किसी को कोई ऑफर कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसको ऐसे हम कर सकते हैं। अगले क्या लिखा हुआ है, डैश यू हेल्प मी। तो अब यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ पे अब मैं रिसीवर हो गया हूँ, तो अब यहाँ पे शैल भी यूज कर सकते हैं और शुड मॉडल वर्ब का भी यूज कर लेंगे, ये दोनों आप भर सकते हैं, है ना। जब हम खुद का डूअर होंगे, जब हम खुद परमिशन लेंगे, तो केवल शैल मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करेंगे, किसी को कोई चीज ऑफर करेंगे, तो उसको इसमें शैल या शुड मॉडल वर्ब दोनों का हम यूज कर लेंगे। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस, डैश यू हेल्प मी, डैश यू हेल्प मी। अब मैं यहां से क्या बनाऊं, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब मैं यहां से किसी से क्या कर रहा हूं, किसी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो अब जब हम यहाँ पे रिसीवर हो गया है, हम यहाँ पे रिसीवर है उस काम के, हेल्प हमारी होगी, हेल्प हमारी होगी, तो यहाँ पे आई और वी रहेगा तो सेल लगाएंगे, आई और वी रहेगा तो सेल लगाएंगे या तो शुड लगाएंगे जब हम किसी से कोई ऑफर करेंगे कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है कि हेल्प मेरी करनी है, हालांकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू हो गया, यानी सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, या तो वुड मॉडल वर्ब का यूज करेंगे या कुड मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी से कोई ऑफर करेंगे कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, तो आई और वी के साथ केवल शैल या शुड, इन दोनों मॉडलों का यूज करेंगे। लेकिन जब सेकंड पर्सन आ जाएगा और जब हमें कोई कहना है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, तो उस केस में वुड और कुड, इन दो मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। तो ये इनके कुछ यूसेज है विल और शैल के, काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार आज का ये लेक्चर था और काफी आपके लिए बेनिफिशियल है। ये रहा होमवर्क आपके लिए, क्या भरने हैं क्या नहीं भरने हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, या तो मैरिज आएगा या वेडिंग आएगी। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, आपके लिए आगे वीडियोस और अच्छी आने वाली है मॉडल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।